सर बाबा साहब के विचारों को तो हम मतलब उन्हीं के विचारों पे चल के आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी लोग नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है और उन्हीं के विचारों पे चल के हम ये सब कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और उनका तो कह सकते हैं कि जो कुछ है, कुछ भी देख लो, एजुकेशन में देख लो या किसी भी उसमें देख लो, बाबा साहब ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। बलिदान दिया, और उनके जितना बलिदान दिया हम लोग उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जितना उन्होंने बलिदान दिया और संघर्ष उन्होंने किया है, हम भी उनके कार्य को आगे बढ़ाने जहाँ भी हैं वो बाबा साहेब को आज जरूर याद कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर दूसरी तरीके का कोई भी प्रोग्राम होता है तो नंबर ज्यादा होता है। बाबा साहेब को जो मानते सभी हैं, जानते भी हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग ही धारणा से प्रेरित वो लोग हैं, जिसकी वजह से जब जहाँ पर बाबा साहेब का नाम आता है तो संख्या अक्सर कम हो तरीके के मत और विचार हैं। लोग बाबा साहब को मानते हैं। मेरा इसमें एक और शब्द जोड़ूंगा कि मानने के साथ साथ में बाबा साहब को जानना बहुत जरूरी है। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं जो 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्वाण दिवस जो आज मनाने के लिए जो जनता आती है, ये बाबा साहब के जीवन का वो स्थल है जहां बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी। और दूर दूर से लोग आते हैं। कितना बाबा साहब को समझते हैं और कितना बाबा साहब के लिए समर्पित हैं, बात करते हैं। सभी को जय भीम। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं? हम लोग आए हैं शादरा से। शादरा से? हाँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या दिल्ली की जनता बाबा साहब को महसूस करती है? दिल्ली की जनता को तो पता नहीं, लेकिन हम तो करते हैं। मैम, ये आज जो है महापरिनिर्वाण दिवस है और इतना बड़ा ये कैंपस है, ग्राउंड है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई अपना समझता नहीं है अपने लोगों को। जब हमारे लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ, क्योंकि लोगों को कुछ होता ही नहीं है कि जाना नहीं है, मतलब अपने में नहीं आना है, दूसरी चीजों में जाना है, इसलिए ये सब है नहीं। आज अगर ऐसे ही हमारे जैसे और भी लोग होते तो आज जगह खाली नहीं होती, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। थैंक यू। अगर यही स्थान पर अगर अभी कहीं हवन हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो और एरिया में अनाउंसमेंट कर दिया जाए तो पब्लिक कितनी पहुँच सकती है? देखिए, मेरा मत दूसरा है। बाबा साहेब को मानने वाले लोग, जानने वाले लोग बहुत हैं। स्थान की बात नहीं है, जगह जगह जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। बाबा साहेब के किए हुए कार्य की हम हमेशा ही उनके शुक्रगुजार रहेंगे, उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया। और बाबा साहेब के अनुयायी जहाँ भी हैं आज उनको याद कर रहे हैं। तरीके से हम महसूस करते हैं बाबा साहब के विचारों को। सर बाबा साहब के विचारों को तो हम मतलब उन्हीं के विचारों पे चल के आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी लोग नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है और उन्हीं के विचारों पे चल के हम ये सब कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और उनका तो कह सकते हैं कि जो कुछ है, कुछ भी देख लो, एजुकेशन में देख लो या किसी भी उसमें देख लो, बाबा साहब ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब ने जो किया कोई नहीं कर सकता। बेटा, बाबा साहब को आप कितना मानते हो? क्योंकि अभी तो आपका एक स्तर जो है जानने का शुरू हुआ है। अभी कुछ साल पहले से ही मेरे को इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की है, मेरी पूरी फैमिली बहुत बिलीव करती है इस बारे में, तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है। और अब जब मैं कॉलेज में आई हूँ तो मुझे और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि क्या उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान था हमारी इस पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ और सब कुछ उन्हीं का योगदान है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन आज हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जो ये दिया हुआ एक जो हमें अपना एक नया उद्देश्य, जीवन, इस संसार को नया जीवन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने बहुत बलिदान दिया, और उनके जितना बलिदान दिया हम लोग उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जितना उन्होंने बलिदान दिया और संघर्ष उन्होंने किया है, हम भी उनके
कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी धीरे धीरे उन्हीं के जैसे ही कार्य करने में लगे हुए हैं। जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, जैसे प्रोग्राम में जाते हैं और प्रोग्राम के बारे में औरों को लोगों को भी बताते हैं कि ये प्रोग्राम बाबा साहब ऐसे हैं, करने चाहिए और आने चाहिए। तो यही हम भी और अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है सबके लिए आज के टाइम पर। जो कार्यक्रम में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो अपने पर्सनल कार्यक्रम होते हैं उनमें भी इकट्ठे हो जाते हैं, और जो खासकर हिंदू कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बढ़ चढ़ कर जाते हैं। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि जो कार्यक्रम में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, ये भी एक शोक सभा का कार्यक्रम है, यहाँ लोग क्यों नहीं आए? वही है, देखिए, एक तो आज छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे है। लोग अपने अपने कार्य करने के लिए अपने ऑफिसेस में या कहीं ना कहीं जरूर व्यस्त हैं, पर जहाँ भी हैं वो बाबा साहेब को आज जरूर याद कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर दूसरी तरीके का कोई भी प्रोग्राम होता है तो नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि बाबा साहेब को जो मानते सभी हैं, जानते भी हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग ही धारणा से प्रेरित वो लोग हैं, जिसकी वजह से जब जहाँ पर बाबा साहेब का नाम आता है तो संख्या अक्सर कम हो जाती है। बाबा साहब को जो है, जैसे आज का छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे है, क्या अगर हमारे अन्य कोई त्यौहार होते वो वर्किंग डे में हम लोग ऑफिस जाते? सर, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि लोगों का अलग अलग तरीके के मत और विचार हैं। लोग बाबा साहब को मानते हैं। मेरा इसमें एक और शब्द जोड़ूंगा कि मानने के साथ साथ में बाबा साहब को जानना बहुत ज़रूरी है। हम जितना जानेंगे तब कनेक्ट हो पाएंगे। मैडम ने जैसा बताया, आज वर्किंग डे है, उसका तो असर दिखेगा ही कि लोगों को ऑफिस से अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं। उसके बावजूद भी मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, अपने बच्चों के साथ आया हूँ, तो आ भी रहे हैं लोग, आते हैं। जिनको पता है वो यहाँ भी आ पाते हैं, जिनको कम समय है वो दूसरी जगह अपनी अपनी लोकल सोसाइटी में भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके और आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उनको पुष्पार्पित कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। तो बाबा साहब को मेरा मानना है कि मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ तो मैं तो कहूँगा कि बाबा साहब अगर ना होते तो फिर हम तो कहीं के भी ना होते हैं। तो बाबा साहब के रेडी हैं, हम हमेशा रहेंगे। और उनको, वो भले आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा हैं, सदा रहेंगे। उनके हुए बताए हुए रास्तों पे चलकर हमने जो प्रगति की है, आज हम साफ़ सुथरे कपड़ों में और अच्छा जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो सब उनकी ही बदौलत है। हम इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। और यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं एक बार बाबा साहब के उस स्थान को देखूं जाके जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। तो मैं आके यहाँ दिल बहुत दुखी है कि वो आज हमारे बीच में नहीं थे। सर, इतना ही। जो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस मानते हैं इसको, क्या इस दिन को लोगों को मनाना चाहिए? बिल्कुल सर, मनाना चाहिए। बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, इस देश के लिए किया है, ऐसे तो शायद कोई महामानव दोबारा पैदा ना हो जो बाबा साहब कर गए इस देश के लिए। हम सबको मिलजुल के ये मनाना चाहिए त्यौहार के रूप में, क्योंकि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया है। इसी स्थिति में थे कि लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो उन्होंने पढ़ा, बाहर जाके पढ़ा विदेशों में, और अपने समाज के लोगों को शिक्षित किया। बाबा साहब ने संदेश दिया कि शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। सर, ये आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, लोग आगे तो बढ़ गए, लेकिन क्या वो अपने साथ समाज को लेके चल रहे हैं? हाँ, देखो, सबसे पहले तो आज 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन की उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ। लोग देखो, हमारे पास जब कुछ नहीं था तो आज कुछ तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम बाबा साहब के विचारों को लेके चल रहे हैं, इसीलिए तो हमारे पास सब कुछ है। हाँ, कुछ 19-20 हो सकता है, टाइम अभी भी बाकी है अभी,
तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं सर। साथियों, आज महापरिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है और पूरे देश को एक शोक सभा के रूप में आज इसे मनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज बाबा साहब हमारे बीच में होते तो उसका जो बहुजनों को जो फ़ायदा होता वो कुछ और ही होता। जो बाबा साहब चाहते थे वो मिल गया होता, लेकिन हमें उनके विचारों को आदर्श बनाकर जीवन में उतारना चाहिए। सभी को जय भीम, नमोदय, नमोदय, जय भीम।